क्या तुमने कभी सोचा है कि जिन चेहरों को हम रोज हंसते हुए देखते हैं, उनके पीछे कितनी गहरी खामोशियां छुपी होती हैं? आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ, उस इंसान की जो दुनिया के लिए होप है, लेकिन अपने अंदर रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहा है। हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, प्लीज पहले वो जरूर देख लें, क्योंकि ये उसी सफर का अगला किस्सा है। बताओ आर्मी, क्या किम तहयुंग यानी हमारे प्यारे वी के अंदर 2 शख्सियतें बसती हैं? क्या वो वाकई वही हैं जिन्हें हम स्टेज पर देखते हैं, या जब लाइट्स बंद होती हैं और सब सो जाते हैं तब वो कोई और बन जाते हैं? शायद तुम इस सवाल का जवाब कभी ना दे पाओ, लेकिन तहयुंग ने दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हाँ, मेरी 2 पर्सनैलिटीज़ हैं। स्टेज पर मैं वी हूँ जो आर्मीज़ के साथ हंसता है, चिल करता है, लेकिन जब मैं फैमिली या दोस्तों के साथ होता हूँ मैं तहयुंग बन जाता हूँ, एक आम इंसान जो सिर्फ सुकून चाहता है। और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा रियल बनाती है। जब हम BTS का MBTI टेस्ट देखते हैं तो साफ पता चलता है कि हर मेंबर का दिल कितना अलग है, लेकिन तहयुंग का दिल सबसे ज़्यादा महसूस करता है। वो ऐसे इंसान हैं जो अपने आसपास के हर चेहरे का दुख पढ़ लेते हैं। वो किसी को रोता नहीं देख सकते, इसलिए खुद हमेशा हंसते रहते हैं, चाहे अंदर कितना ही तूफान क्यों ना चल रहा हो। लोग कहते हैं कि वी बहुत क्लिंगी है, सबके साथ चिपकता रहता है, अटेंशन मांगता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि अटेंशन की चाहत भी तो कभी कभी प्यार की कमी से आती है? जब कोई बच्चा अपने मम्मी पापा के पास नहीं पलता तो वो हर जगह एक अपनापन ढूंढता है। तहयुंग ने खुद बताया था कि जब वो पैदा हुए उनके पेरेंट्स ने उन्हें उनकी दादी के पास छोड़ दिया था। ज़रा सोचो, एक छोटा सा बच्चा जो अपने मम्मी पापा को सिर्फ दूर से जानता है। बाकी मेंबर्स को कम से कम 10 से 11 साल तक पेरेंट्स का प्यार मिला, लेकिन वी को उनके भाई बहन भी पेरेंट्स के साथ रहे, लेकिन वी सिर्फ अपनी दादी के साथ। उन्होंने खुद कहा था, मेरा भाई मुझे कॉल नहीं करता, वो मुझसे बात भी नहीं करता। और उस एक लाइन के पीछे जो खामोशी थी वो किसी भी दर्द से ज़्यादा गहरी थी। ऐसे में कोई बच्चा क्यों ना चाहेगा कि कोई उसे गले लगाए और कहे, तू अकेला नहीं है। इसलिए जब वो मेंबर्स को हग करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, कंधे पर सिर रखते हैं, तो वो बस वही छोटा बच्चा होता है जो अब भी थोड़ा सा प्यार ढूंढ रहा है। लेकिन दुनिया उन्हें समझती नहीं। कोई कहता है वो ओवर रिएक्ट करता है, कोई कहता है वो ओवर फ्रेंडली है, लेकिन असल में वो बस इमोशनली ऑनेस्ट है। और दुनिया को इमोशनली ऑनेस्ट लोग समझ नहीं आते। 2019 के मामा अवार्ड्स याद हैं, जब एक फीमेल आइडल उनके पास खड़ी थी और वे इतने अनकंफर्टेबल हो गए कि वो वहां से हट गए। लोगों ने उन पर मीम्स बनाए, मजाक उड़ाया, देखो वी कितना अजीब है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद वो इसलिए अनकंफर्टेबल थे क्योंकि उन्हें अब भी डर है कि लोग उनकी हर स्माइल, हर नज़र को गलत समझ लेंगे। और फिर वो दिसंबर वाली शर्टलेस वीडियो, वी ने सिर्फ अपने कंफर्ट में अपना कॉन्फिडेंस दिखाया था, लेकिन लोगों ने कहा, चीप, वल्गर। सच में गंदा कौन था? वो वीडियो या वो सोच जो उसे गंदा कह रही थी। कितनी फेक स्टोरीज भी बनती हैं। वी को लंबे बालों वाली लड़की पसंद है, वो फिलीपींस की लड़की से शादी करेगा। लेकिन उन्होंने कब कहा? एक भी इंटरव्यू नहीं जहां वी ने ऐसा बोला हो। वो बस अपने इमोशंस के साथ सच बोलते हैं और दुनिया उनके शब्दों से अपनी कहानियां बना लेती है। फिर भी वो मुस्कुराते हैं, फिर भी वो परफॉर्म करते हैं आर्मीज के लिए, अपने लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो छोटा सा बच्चा अब भी जिंदा है, जो बस इतना चाहता है कि कोई कहे, तू अच्छा है, तू प्यारा है, तू काफ़ी है। और जब भी मैं उनकी पुरानी तस्वीरें देखती हूँ, 2017, 2019 और अब 2022, एक चीज़ हमेशा कॉमन होती है, वो ब्राउन पैंट्स। कपड़े नहीं बदले, लेकिन नज़रिया बदल गया। अब वो बच्चा नहीं, एक स्ट्रॉन्ग इंसान है जिसने अपने दर्द को कला में बदल दिया है। और शायद इसलिए भी दुनिया से इतना कनेक्ट करता है, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, वो रियल है। वो गिरता है, उठता है और फिर भी मुस्कुराता है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, जब वो स्टेज से उतरता है तो क्या वो अब भी वही तहयुंग होता है जो बचपन में दादी के घर अकेला बैठता था, या अब वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जो उसे वैसे देखे जैसे दुनिया ने कभी नहीं देखा? और जब वो कॉन्सर्ट में कहता है, आई पर्पल यू, तो लगता है जैसे वो आर्मी से नहीं, खुद से कह रहा हो, चाहे दुनिया बदल जाए, मैं खुद से प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। और यही है असल होप, जो सिर्फ जे हॉप में नहीं बल्कि हर उस इंसान में है
जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढना नहीं छोड़ता। तो अगर तुम भी कभी अकेला महसूस करो, याद रखना कहीं ना कहीं एक तहयुंग भी बैठा होगा जो अपनी मुस्कुराहट के पीछे वही तन्हाई छुपा रहा होगा जो तुम महसूस कर रही हो। और शायद यही कनेक्शन BTS और आर्मी के बीच इतना खास है। अब मैं चलती हूँ क्योंकि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बस थोड़ा सा इंतज़ार और, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट तुम्हें वो दिखाएगा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, अपने BTS बेस्टी के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे दिल में V के लिए क्या जगह है। सी यू सून इन पार्ट 3। तब तक काइंड रहो, होपफुल रहो और याद रखो तुम कभी अकेले नहीं हो।